भगवान शंकर के सबसे प्रिय बेटे कौन है? गणपति। अब आपने कभी सोचा कि भगवान गणपति का जो स्वरूप है, मनुष्य का शरीर है, हाथी का सर है, चूहे की सवारी है, यह संयोजन कुछ विचित्र सा नहीं लगता? और उसके बाद भी आपने जब भी देखा होगा तो गणपति की सूंड सीधी नहीं है, घूमी हुई सूंड है। और एक ही दांत क्यों है? हाथी के तो 2 दांत होते हैं। अच्छा, अगर एक दांत भी है तो एक दांत तोड़ के हाथ में क्यों लिया हुआ है? वो एक ही दांत बनाते। ऐसा नहीं है, वास्तविकता जानते क्या? और वो है क्या? आपके महाराष्ट्र में अष्टविनायक हैं। आज मुझे भी राजनांदगांव में अष्टविनायक में से एक विनायक के दर्शन का सौभाग्य मिला। तो 8 ही विनायक क्यों हैं? 7 या 9 क्यों नहीं? आजकल ऐसी तो तर्क करते हैं ना, लेफ्ट लिबरल, और कई बार हमारी युवा पीढ़ी भी उसी में प्रभाव में आ जाती है। उसका कारण जानते क्या है? चाहे भगवान शिव हो या भगवान गणेश हो, उनका पूरा का पूरा जो स्वरूप है ना, वो हमारी चेतना के बहुत गहन स्वरूप का प्रकटीकरण है। और वो कॉन्शियसनेस का एक शिक्षा देता है, एलिवेशन ऑफ कॉन्शियसनेस का। भगवान गणेश जी के 8, जानते हैं अष्टविनायक क्यों है? वो 8 सिद्धियों के देवता है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम, ईश्वरत्व, वशिष्ठ, 8 सिद्धियां हैं, इसलिए अष्टविनायक है। हर विनायक का स्वरूप एक एक सिद्धि देता है। और मनुष्य का शरीर और हाथी का सर क्यों है? हाथी के सर में गजमुक्ता होती है। उनका पूरा स्वरूप कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया का अंग है, इसीलिए सूंड उस कुंडलिनी की प्रतीक है। ब्रह्मरंध्र यहां माना गया है, इसीलिए हाथी लिया गया जिसके गजमुक्ता होती है। माना जाता है मस्तक में एक पिनियल ग्लैंड जैसी होती है। और वह सूंड कभी नीचे नहीं है, ऊपर उठी है, क्योंकि सामान्यतः मनुष्य की जो गति होती है वो अधोगामी होती है। यानी अगर व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए, नियम कानून समाज के बंधन ना हो, तो वो पाश्विक प्रवृत्तियों की तरफ भागता है, यानी चाहेगा जबरदस्ती सब कब्जा कर लो। यह है अधोगामी प्रवृत्ति। पर जब ऊपर की तरफ आते हैं तो वो ऊर्ध्वगामी हो जाती है। इसलिए सूंड उनकी नीचे की तरफ नहीं, कर्व्ड है, यानी उस अवस्था का प्रतीक है जब आप डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं। और चूहे की सवारी क्यों है? चूहा हमेशा जमीन के नीचे बिल बनाता है, यानी आपको अपनी चेतना के अंदर जाकर बैठना होगा, तब आपको यह शक्तियां क्रमशः प्राप्त होंगी। और जब आप मूलाधार, स्वाधिष्ठान, अनाहत और विशुद्धि चक्र यानी 4 चक्र पार करते हैं 7 में से, अब चौथे चक्र के बाद की यात्रा संसार और ईश्वर दोनों के एक साथ संबंध से नहीं चल सकती। अब एक के साथ संबंध विच्छेद करना पड़ता है। इसीलिए हाथी के 2 दांत हैं, मगर उस स्टेज के आगे की यात्रा एक ही दांत, और वो दांत तोड़ा हुआ है दूसरा, यानी संसार से संबंध विच्छेद। अब आगे द्वैत से नहीं अद्वैत से चलेगा, तब ब्रह्मरंध्र में वह प्राप्त होगा। ये गणपति के इस विराट स्वरूप का दार्शनिक अर्थ है कि क्यों वो 8 की संख्या है, क्यों उन्होंने सूंड है, सूंड क्यों ऊपर उठी हुई है। यानी वो दर्शाता है कि अगर हमें अपनी चेतना का विस्तार करना है तो हम किस रूप में कर सकते हैं। भगवान ने वह हमें प्रतीक बताया है। भगवान